डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर धर्म का रास्ता में हो तो मेरा वीडियो को फॉलो करो, बहुत आगे तुम जाओगे। पवन पुत्र हनुमान जी का महत्वपूर्ण संदेश। लोग झूठा आरोप लगा सकते हैं, मेरा पर कोई नहीं लगा सकती है। मैं सुरक्षा कवच पर हूँ। वशीकरण का पौध जो कर रहा है उसका घर में जाएगी, बैकफायर होगी। एम ब्रह्मांड ने चुना है संदेश को आपको सुनने के लिए। आप परम सभाशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश के माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। आपका कदम सफलता का और तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे कदम, हाँ, एक कदम सफलता का और बढ़ रही है। तुम्हारा मन में जो अशांति की भावना थी वो काम होने वाली है। तुम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली तुम हो। ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत आपका पास भेज रही है। इसे समझने का प्रयास तुम करो। आपका जीवन का बाधा और उलझन है सरलता से कम हो जाएगी। कुछ सामने है, तुम अनदेखा तुम कर रही हो। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ प्रवेश करने जा रही है। खुशी की अनुभूति तुम्हें होगी। हर इंसान तुम्हारा साथ देगा, लेकिन तुम सोच समझ के साथ लेना। जहाँ से तुम अब तक अनजान तुम थे, तुम्हारा बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शीघ्र, अति शीघ्र और कदम और दिशा में तुम लेके जाओ और तुम्हें मंजिल तक तुम्हें लेके जा रही है। अब तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने जा रही है। दिव्य शक्तियाँ ऊर्जा बनकर तुम्हारा जीवन में साथ देंगे। तुम पर बरस रही है परमपिता परमेश्वर का कृपा। तुम बहुत कुछ हासिल तुम करने वाले हो मेरे प्रिय। तुम बहुत आगे तुम जाओगे, अधिक सफल तुम रहोगे। ऐसे ही खुशियों को तुम निरंतर आकर्षित तुम कर पाओगे। तो सपना तुमने देखा था और सपना साकार करने का क्षमता तुम्हारा अंदर है। इस बात को तुम भूलना मत। तुम ये मत भूलना, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कर्म बहुत ज्यादा महान है। तुम बहुत ज्यादा सफल हो। भविष्य में तुम बहुत ज्यादा सफल तुम हो जाओगे। तो प्रयास किया नहीं, तो अब ये सोच ली है कि अब इस बार आपको किसी तरह से भी अपनी लाइफ में वापस लाना है, आपको हासिल करना है। और अब आपको ऐसा कोई मौका ये नहीं देंगे ताकि आप इनकी लाइफ से चले जाएं। अभी वो पिछली बार वही हुआ है कि ये आपको ढील दिए और इनको भी लगा कि आप कहीं तो जाने वाले हो नहीं, 4 दिन बाद वापस आ जाओगे, और वहीं पर इससे गलती हो गई। तो अब ऐसा है कि अब इन्होंने वही सोचा है कि अब ये जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे किसी भी तरह से, इनको तो इन्होंने सोच लिया आपको हासिल करना ही है, आपको ये छोड़ नहीं सकते, न किसी और को होने नहीं दे सकते। तो अब ऐसा कुछ भी गलती ये नहीं करेंगे, ये इन्होंने सोच लिया है। अब आपको बिल्कुल ढील नहीं देना है। और अगर कहीं भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको खुद ही सब कुछ समस्या को सुलझाना होगा ताकि ये रिश्ता बचा रहे। इस बार जो गलती हुई अब अगली बार नहीं होगी, ये इन्होंने सोचा है। देखते ही देखते वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुमको कोई बाधित कर नहीं पाएगी। काम तुम्हारा बनता चला जाएगी। तुम्हारा सपना साकार हो जाएंगे। जीवन अद्भुत रूप से पूरे रूप से बदल रही है। तुम सफल तुम हो जाओगे। खूबसूरत जीवन तुम आगे बढ़ते चला जा रही हो। जो चीज आसानी से प्राप्त कर पाओगे, तुमने जो कुछ सोचा नहीं था, तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। हकदार हो तुम और खुशियों को, और तुम प्राप्त तुम कर रही हो। जो भी बाधा थी अब दूर हो रही है। अब तुम्हारा सपनों साकार हो जाएंगे। खुशखबरी अचानक से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। खुशियों से भरा एक दरवाजा तुम्हारा जीवन में खुलने जा रही है। द्वार, किस्मत का द्वार ऐसे खुलेगा तो तुमने कभी कल्पना कभी नहीं की थी। जीवन साली तुम्हारा पूरी रूप से बदल जाएगी। तुम्हारा शत्रु हार मान जाएंगे। जीवन में नई रूप से प्रकाशित होने वाली है। कुछ अंधकार थी, कुछ परेशानी थी, इसका साथ तुमने बिताया है। तो समय तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा नाम दर्ज करा जा रही है। सकारात्मक से होगा तुम्हारा जीवन। कुछ बिखर गया था, तुम्हारा जीवन में वापस लौट के आ रही है। जो परेशानी थी और सब कुछ समाप्त हो जाएगी। जीवन खुशियों से भर उठेगी। 90 दिनों में तुम 3 खुशखबरी तुम्हें प्राप्त कर पाओगे। तो दिशा में तुम कदम आगे तुम बढ़ रही हो। और दिशा तुम्हें सफलता का और तुम्हें लेके जाएगी। तुम्हारे भीतर शक्तिशाली काम कर रही है। जो कार्यों में तुम हाथ डालोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। उसका बदले भरपूर तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगी। ब्रह्मांड का चमत्कार होने वाली है। दूसरों का उम्मीदों पर तुम खड़े उतरे हो। तुम्हारा श्रेष्ठ गुण बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम्हें जागृति का और तुम्हें लेके जा रही है। तुम यूनिवर्स का ऊपर तुम विश्वास रखते हो। तुम हर कार्य में संपन्नता को तुम प्राप्त कर पाओगे। खुशियाँ देखते ही देखते तुम्हारे आंगन पर लौट के आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा पीड़ा भरा दिन अब तुम जो दर्द में जो दिन तुमने गुजारा है वो अब समाप्त होने जा रही है। थोड़ा दुख का एहसास होगा। दुख तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आएगी, पर दर्द को जड़ से निकालने के लिए आएगी। दर्द का होना एहसास होगा। कुछ ऐसे लोग तुम जो बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो, बहुत सारे लोग पीठ पीछे तुम्हारा कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कुछ बात नहीं बताना तुम्हें चाहिए। वास्तुबात जानने का तुम्हारा समय आ चुका है। लोग का सच जानने का सही समय आ चुका है। समय आ गया उस लोगों से तुम परिचित हो सको। तुम्हें प्रेम देने का दिखावा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने का, चिंतित होने का जरूरत तुम्हें नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हूँ। सफलता पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। दिव्य संदक तुम तक पहुंचाने के लिए मैं आई हूँ। एक सत्य को तुम जान लो। सीएम के बारे में जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मेरा मन का इच्छा है तहज्जुद का नमाज में मैं उठना चाहता हूँ। कौन रोकता है? प्लीज मुझे जानने का तोहफा अदा दीजिए। मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर कोई
वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो, पूरा हो जाएगी। इस संदेश को सुनने का टाइम तुम्हारा मन में जो भी इच्छा है पूरा हो जाएगी, ये मेरा वचन है। देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे बदल रहा है। जहाँ दूरियां थी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा ऐसे बरस रही है। दिव्य लोक का द्वार खुल रही है। तुम्हें शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है। दुविधा परेशान अब समाप्त होने जा रही है। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रही है। तुमने जो सोचा नहीं था, इतना खुशियाँ तुम्हारे जीवन में लिखा जा रही है। बहुत दूर तक तुम जाओगे, बहुत ज्यादा सफल तुम रहोगे। तुम्हारा दिव्य परम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। मन में शंका मत करना। तुमने कभी किसी को परेशानी में तुम नहीं डाला, लेकिन तुम्हें लोग परेशान में डाल दिया। सबसे ज्यादा तुम्हारा पर्सन तुम्हें परेशान में डाल दिया। देखो तुम्हारा जीवन का परेशानी समाप्त करने जा रही है परमपिता परमेश्वर। ऐसे धीरे धीरे तुम ऊंचाई तक तुम पहुंचने जा रही हो। कोई छल कपट और नहीं होगी और तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगी। तुम इतना सियाना हो चुके हो और धोखा तुम्हें देगा। तुम देखने से उसका मन का बात क्या है तुम पढ़ सकते हो। परमात्मा का कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार हो रही है। वो पल है तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगी। देखते ही देखते समस्त खुशियाँ तुम प्राप्त कर पाओगे। इसे तुम पाना चाहते हो न्यू सोलमेट। तुम यूनिवर्स का ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो, ठीक करते हो। तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर उठेगी। अलौकिक संदेश अगर आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय कोई संजोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। तुम कठिन से कठिन परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो। कितना संघर्ष तुमने किया, कितना कुछ दुख झेली तुमने। बिल्कुल तुम अकेले तुम हो गए। अब समय तुम्हारे लिए आ चुकी है। श्रेष्ठ फल पाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। जितना भी संघर्ष तुमने किया है, संघर्ष का घड़ी अब समाप्त हुई। दुविधा बाधा समाप्त होगी। अब तुम श्रेष्ठ तुम होने वाली हो। देखते ही देखते सुखद निर्णय तुम ले पाओगे। इस चीज का तुम आज तक कमी तुमने देखी है, उसका प्रचुरता तुम देख पाओगे। बहुत सारे ऐसे कार्य तुमने किए हैं, उसका शुभ परिणाम अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम तुम्हारा मंजिल को बहुत जल्दी तुम प्राप्त कर पाओगे। यात्रा तुम्हारे लिए कितना सुखद है। बहुत आगे तक तुम जाओगे। सब कुछ तुम्हारा साथ कितना शुभ होने वाली है। तुम वहाँ पर पहुँच रहे हो। वहाँ तुम्हारा एक सपना मात्र था, वहाँ तक तुम पहुँच जा रही हो। जो फुकार तुम्हारे मन में थी उसको स्वीकार किया गया है। अब सपना साकार होने वाली है। ये प्राप्ति मुमकिन है। संघर्ष का ये पल कठिन जरूर लग रहा है, आगे बढ़ो तुम। तुम्हारा जीवन में अब खुशी आने वाली है। ब्रह्मांड ने विश्वास रूप से आपको चुना है। ये कोई संजोग वाला बात नहीं। नया अध्यम का शुभ आरंभ हो रही है। आज से सब परेशानियां समाप्त हो जाएगी। सुख आनंद का अनुभूति तुम कर पाओगे। तुम जो प्रेम सम्मान दूसरों को तुमने जो दिया है, कई गुना लौट कर आपका पास आने वाली है। आपने कभी किसी का बुराई नहीं की, वो लोग भी तुम्हारा प्रशंसा करेंगे। दूर से करने से उन्होंने कभी नजरअंदाज आपने किया था। अपने कठिन समय का सामना आपने किया है। समय है तुम्हारे लिए फल मिलेगा। आपने जो कुछ सपना तुमने देखा था, वो सपना अब सच होने वाली है। अब एक सच्चा वादा हो। कठिनाई का सामना तुमने किया है, सुख शांति संतोष होगा। अद्भुत शक्ति है और बाधा पार कराएगी। तुम्हारा मेहनत ने यहाँ तक तुम्हें पहुँचाई है। परमार हर कदम पर आपका साथ दे रही है। आपको कोई अब परेशान कर नहीं पाएगी। सारे समस्या हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। कुछ अच्छा तुम्हारा जीवन में होने वाली है। आपका जीवन में सरल छुपी हुई है। ये आपको अलग सफल आपको बनाता आपको है। हमारा जीवन में ऐसा बदलाव आने वाली है। आपके लिए नई ऑफिसर आपके लिए खुल रही है। आपको विश्वास आपको रखना आपको होगा। आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। किसी को कितना भी अपना समझ लो, किसी को कितना अपना तुम समझ लो, ऐसा लगता है कभी अपना ही था नहीं। मेरे बच्चे संदेश आपको अगर मिला है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। आपका जीवन में खुशियाँ होने वाली है। आपका जीवन में खुशियों का सैलाब आप आने वाली है। सुख समृद्धि तुम्हारे जीवन में सब कुछ आने वाली है। आपका मेहनत का फल आप मिलने वाले है। जितना आप दिया था कई गुना ज्यादा होकर आपको प्राप्त होगी। आपका भीतर का शक्तियों का आपको पहचानना आपको चाहिए। आपका जीवन में जो कठिनाई आपने झेली है, आपको मजबूत बनाने के लिए है। ब्रह्मांड आपको वहाँ पर आपको लेके जा रही है। वहाँ पर सफलता को आप प्राप्त करने वाले हो। अपना शक्तियों का पहचानो, सफलता का, और आपका आत्मा जागृत का समय आ चुका है। आपने जितना भी महसूस आपने किया है, कठिन पल में भी आप शांत रहे, हर कुछ करे। आप तुम्हारे लिए समय आ चुका है। आप मेहनत का परिणाम आप देख पाएंगे। आपके लिए दिव्य द्वार खुल रही है। उसका कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। और सब कुछ आप मिलने वाली है। आपको नया अध्यम आरंभ होने वाली है। जीवन का श्रेष्ठ फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। सुख शांति समृद्धि अब तुम्हें सब कुछ आप मिलने जा रही है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आपका पर्सन आपका तरफ आ रही है, तेल लगा के आएगी। आपका पर्सन आपको शादी करना चाहती है, तू मुझे शादी करेगी। तेरा अभी बहस नहीं हुई है, अभी 20-30 साल जाए उसके बाद तू शादी करेगी रे। आपका बिना आपका पर्सन का जीवन अधूरा हो गई है। बोला था ना, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, बाप बाप होता है। मुझे उल्टाने का कोशिश की थी, तू तेरा खानदान उलट गई ना।
आपके अलावा आपका पर्सन कुछ सोच नहीं पा रही है। जितना दुख तुम उठा रही हो, आप कार्मिक साइकिल से अब गुजर रहे थे, आपने बहुत बड़ा परीक्षा से पास हुए हो, तुम इतना अधिक पैन महसूस कर पा रही थे। आपका पर्सन आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था। अब पर्सन जानने पा गई है कौन क्या है। थर्ड पार्टी के पास गई थी ना, अब जाग गई है। आप नींद टूट गई है तेरी, यार टूट के क्या करेगी रे। आपको बोला जा रही है आपको बैलेंस आपको बना के आपको रखना आपको चाहिए। नाइट एनर्जी मेट्रोनिक एनर्जी दोनों को आपको मैनेज आपको करना आपको चाहिए। आपको ज्यादा नहीं सोना है, कम सोना चाहिए। जितना जरूरत है उतना सोना चाहिए। ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। हर चीज हिसाब से होना चाहिए। आपको हर चीज को मेंटेन करके आपको चलना आपको चाहिए। आपको जो 16% आपको दिया जा रही है भगवान के तरफ से, आपको जो मौका आपको दिया जा रही है बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके लिए स्टेबल होना आपको जरूरी है। एक पहाड़ की तरफ, माउंटेन की तरफ आपको खड़ा आपको रहना आपको चाहिए। आपको योगा करना होगा, मेडिटेशन आपको करना आपको होगा। आपको खुद के साथ बहुत सारा टाइम डिटेल आपको करना आपको चाहिए। एक मौजूद मजबूत माउंटेन का जैसा आपको बनाना आपको होगा, बाहर से भी भीतर से भी। मेडिटेशन करके आपका आत्मा को बहुत ज्यादा पावर आपको बनाना आपको चाहिए। दिनों का अंदर कुंडली शक्ति आपका जागृत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मालिक, क्या सुंदर मैसेज दिया है। इसका आपका सारे काम बनने लग जाएंगे। भगवान से आप मिल सकोगे इंशाअल्लाह। मैसेज हर किसी को नहीं मिलेगा, तो भगवान जिसको चाहते होंगे वही पागी। ये बात सच कह रहा हूँ, ये सब मुझे फील हुआ है। आपको किसी भी चीज में आपको डर नहीं लगेगा। अलग था, डर था, सब कुछ हटने वाली है इंशाअल्लाह। आप ऐसा कुछ काम आप करने जा रही हो, आपका जीवन माने कोई शायद ऐसा काम करा नहीं होगा, वही रीडिंग तक आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा तुमने नहीं चाहा है। यहाँ तक तुम जो पता चला ना, वही तेरा शत्रु है, वो तेरा बुरा चाहता है। तू कभी उनके लिए बुरा कभी नहीं सोचता है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ। तू चाहता है तेरा शत्रु को एक कर्म का एहसास हो, पूरे कार्यों का सबब ले। तू कभी चाहता नहीं जो किसका सरबान हो जाए। तेरे बच्चे मैं तुझे बताता हूँ, तू कभी ऐसा कुछ नहीं सोचता है। थर्ड पार्टी का इरादा तुझे पीड़ा देना है, नीचा दिखाना है, तुझे नीचे गिराना है। मुझे तू गिराएगी, तेरा खानदान तू गिर जाएगी। सुन, मैं तेरा वो विचार का बारे में तुझे बता रहा हूँ। भगवान ऐसा कष्ट देंगे वो जीवन में याद करेगी जो दूसरा का बुरा करने से क्या होता है। संदेश जब आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन का दशा बदल जाएगी। अचानक से आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगी। आज बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही है। इसका आप लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। देखो, तकलीफ तुम्हारा जीवन से पूरा दूर जा रही है। आपका मेहनत और लगन का आपको प्राप्त होने वाली है। चेहरा साफ नहीं, लेकिन दिल का हम बहुत ज्यादा सच्चे हैं। दादा मेरा जैसा है, बच्चे का जैसा है। इस औरत ने तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने का कोशिश की है, वो प्रयास कर रही है, मरेगी। इस महीने का अंत तक उसका सच्चाई सबका सामने में लेके आऊंगी। तेरे बच्चे सब कुछ तुझे वापस तुझे प्राप्त हो जाएगी। तेरा मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये देख के तेरा शत्रुओं का बोलती बंद हो जाएगी। सनिपात कर दूंगी रे शत्रु, मुर्गी चोर, चप्पल चोर। और थर्ड पार्टी तेरा रॉकेट में काट लूंगी। शत्रु महिला तुमसे डरे हुए क्यों? डिवाइन का शक्ति आपका साथ में है, इसलिए महिला शत्रु डरी हुई है, मरेगी रे। प्योर सोल आप है। अभी शत्रु महिला भाई नजर में आ रही है। भाई तो शुरुआत हुई है रे, आगे को देखेगी। क्या डर क्या चीज है, तू भी देखेगी रे। कोई डिवाइन शक्ति आपका साथ दे रही है साथ में। तो शत्रु महिला है आपका जिंदगी को अब समय आ चुका है, उसको सजा देने का समय आ चुका है। मुर्गी चोर अब तैयार हो जा, तेरा खानदान को उल्टा दूंगी रे। उसका सजा भोगने का समय आ चुका है। अब आप निश्चित अब रहिए, उसे सजा देख कर रहूंगी। इसी वजह से शत्रु महिला घबराई हुई है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ रही है और ये तुम्हें एक ऐसे स्थान तक लेकर जाएगी जहाँ केवल सफलता, आनंद और प्रेम होगा। जिस तरह सागर की लहरें किनारे तक पहुंचकर अपना अस्तित्व नया रूप देती हैं, उसी तरह तुम्हारा जीवन अब एक नए रूप में खिल उठेगा। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष तय कर रखा है और वह अब जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। कोई है जो हर पल तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है, जिसके लिए तुम इस ब्रह्मांड का केंद्र हो। उसकी सांसों में बस तुम्हारा नाम है, उसकी दुआओं में सिर्फ तुम्हारा अक्स झलकता है। तुम उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे होने को हर क्षण महसूस कर रहा है। और मैं हर उस आत्मा को मिलाने के लिए कार्यरत हूँ जो एक दूसरे के लिए बनी है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम की सच्ची चाह है तो मिलन अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। पर क्या तुम अपनी इच्छाओं को सही ढंग से समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? कई बार तुम भ्रम में रहते हो, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल की गहराइयों में कौन सा सपना धड़क रहा है, कौन सी इच्छा तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे।
भाग्यशाली बनाऊं और देखो कैसे मैं तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब कुछ अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। एक नया दोस्त, एक नया अवसर, एक नई राह, सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है। ये दिव्य संकेत है कि अब से तुम्हारे जीवन में सफलता और आनंद की लहरें उठने वाली हैं। तुमने इतने लंबे समय तक जिन खुशियों के लिए प्रार्थना की थी, अब वे तुम्हारे कदमों में होंगी। धन, प्रेम, सौभाग्य और शांति, सब कुछ तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी मेहनत को देखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पर्सन का लाइफ में पैसा का समस्या आ चुकी है, सब तरह का से आपका पर्सन गिर चुकी है, आपका याद अभी सता रही है। आप होंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, पर्सन सोच रही है। आपके साथ रहे हैं, इनको पता है कि उस समय इनकी लाइफ कैसी थी, और अब जब तीसरे इंसान के साथ रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, अब लाइफ कैसी है इनको सब पता है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें खत्म भी हुई हैं। बहुत ही इंसान अब टूट चुके हैं, हर तरफ से ऐसा की परेशानी और धोखा इनको जो मिल रहा है, हार चुका है ये इंसान। अब आखिरी उम्मीद आप ही हैं। जितने भी आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई इनके साथ लॉयल नहीं है, और ऐसा है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। भले ही भीड़ है इनके साथ, भीड़ इनके साथ है, लेकिन ये फिर भी अकेले पड़ गए हैं। कोई समझने वाला नहीं है, किसी से प्यार नहीं मिल रहा, और ऐसा ही कोई सहारा देने वाला नहीं है। किसी भी परेशानी में ये फंस रहे हैं तो इनको अकेले ही निपटना पड़ रहा है, कोई इनके साथ खड़े होने वाला नहीं है। और आप वो इंसान थे जो हमेशा इनके साथ रहे हैं, लेकिन आपकी कदर इस इंसान ने नहीं की, दूसरों की बातों में आए। ऐसा था कि हर जगह इन्होंने अपना फायदा देखा, और जब इनको दूसरी तरफ फायदा नजर आया तो इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, और आज उसी अपनी गलती की वजह से ये सजा भुगत रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये है वही लोग इनको तकलीफ दे रहे हैं, वही लोगों से इनको धोखा मिल रहा है। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। शत्रु तांत्रिक प्रयोग करा रही है, कुछ नहीं कर पाएगी रे शत्रु, तेरा पास जाएगी। शत्रु अगर तू उल्टाने का कोशिश कर रहा था, पहली जो फाट जो काला विद्या करी थी ना, वही टाइम अगर उल्टा देता तो मैं उलट जाता। वहां से मैं बच गया हूँ ना, और तू क्या, तेरा खानदान भी मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगी रे। आपका जीवन में दुश्मन से लड़ने का जरूरत आपको है। लाइफ में अगर डेबल एनर्जी का एंट्री हो, आपको हाई पर जरूरत नहीं। डेबिल एनर्जी जो होती है वो हाई नहीं होती है, रिएक्ट वाला एनर्जी होती है। उसको रियलाइजेशन में बदलने के लिए सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। आपके लिए एक मैजिक का जैसा काम करेगा, आपका हमेशा काम करता रहेगा। एक बार डेबिल एनर्जी से अगर काबू पा जाएंगे कंट्रोल करने का, फिर आप सामने वाला खुद परेशान हो जाएगी। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ यही है कि जो इंसान अभी इसी जन्म में आपके साथ नहीं जुड़े, ये कई जन्मों से आपके साथ हैं, और इसीलिए आप दोनों भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना आप भी चाहते हैं, लेकिन नहीं हुआ। आप चाह रहे थे कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपके जैसा हो, तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपसे ये नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, और आपके पर्सन का ऐसा था कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ आगे तो बढ़े, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ आगे बढ़ने के बावजूद भी कुछ समय के बाद तो इनका ध्यान फिर आपकी तरफ आ गया, और इनका फिर वही इरादा बन गया कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। कोई इंसान इनके लिए सही नहीं है, तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो किसी और के साथ आगे बढ़ के भी आज भी आपके लिए पीछे मुड़कर देख रहे हैं, और इस रिश्ते को सही करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चा वो आपको मिलने वाली है। आपका जीवन में ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपका पर है। आपका जीवन में खुशहाली सफलता लेके आएगी। आपका सपने सच हो जाएंगे, एक नई ऊंचाई तक तुम पहुंच जाओगे। मेरा आशीर्वाद को तुम स्वीकार करो। पॉजिटिव सोच को हमेशा बना के आप रखना आपको चाहिए। ऑफिसरों का स्वागत आप कीजिए। सुख समृद्धि से भरा हुआ है। आपका जीवन में बदलाव होगी। ब्रह्मांड हमेशा आपका साथ में है। आप सफलता आपको मिलने आपको वाली है। आपका जीवन में समय आ चुका है। अब खुशी से समा जाओगे तुम।
बहुत बड़ा खुशियाँ तुम्हें मिलने जा रही है। तो आत्मविश्वास तुम्हारा है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ प्रवेश करने वाली है। नया अदमम का शुरुआत हो चुकी है, अपना कर्मत का अंत होने जा रही है। कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में होने वाली है। आप हमेशा सबका भलाई आप करते हो, तुम कभी किसी का बुरा कभी नहीं चाहते हो। आप हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव आप सोचते हैं। पॉजिटिव सोच में जीवन में बहुत ज्यादा खुशी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका पास अब सब कुछ होने वाली है। सौभाग्य से भारी जीत, तुम्हारा परेशानी अब दूर होने जा रही है। तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। अब जीवन में असाधारण उद्देश्य को आप समझ पाओगे। तो नत्य आप सब कुछ समाप्त होने जा रही है। आप आगे आप बढ़ने वाले आप हो, खुशियों का प्राप्त तुम करने वाले हो। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। किसी के लिए नहीं दिखाई देता, ना परिवार के लिए, या जो भी उनके साथ और भी लोग होंगे, दोस्त हों, या हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है, ये भी यहाँ पर हो सकता है। थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये किसी के लिए इतना झुकाव नहीं है इनका, जितना आपके लिए है। और अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ से नेगेटिव लोग भी निकल रहे हैं। जो नेगेटिविटी रही है वो अब बाहर हो रही है। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीजों को, कुछ लोगों को छोड़ने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। जो ऐसा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होने दे रहे थे। तो उस चीज को अभी समझ गए कि कौन इनके लिए कैसा है, कौन इनका भला चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है। इस चीज को भी ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है कि अब इनको समझ में आने लगा है। अगर मैं चाहूँ तो किसी का दिल में उतर जा सकता हूँ। अगर ये दुनिया मेरा दिल से उतर गई है। जिंदगी में जानवर को भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन इंसान को कभी भरोसा कर नहीं सकता हूँ। आपका हाई सोल बोल रही है, खुद का ऊपर आप फोकस आप करो, पीएम को आप पहचानो। पर्सन चमड़ा का चक्कर में, पैसा का चक्कर में थर्ड पार्टी के पास गया था। अब पर्सन का शनिवार थर्ड पार्टी ने शुरू कर दी है। मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्रसन्न रहता है, लेकिन किस तरह के जो दो तरीके के इन पॉइंट्स को लिखेंगे, याद रखना। एक विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन जो विश्वास को हिंदी में गलत लिखता है उससे प्रसन्न नहीं होता। तो विश्वास से प्रसन्न होता है और खुद को अर्पण करता है, परमेश्वर के कामों के लिए अर्पण करता है। मतलब कि अर्पण की चीजों को कहता है कि परमेश्वर के सामने जो अर्पण कर दिया और समर्पण कर दिया, कहता है उसमें ईमानदार रहता है, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं, आज बहुत सारे लोग चिंता में क्यों चले जाते हैं? जब उनके काम नहीं बनते, उनके रास्तों में रुकावट आ जाती है, तो उसी समय जब उनके रास्ते बंद हो जाते हैं तो अधिकतर लोग चिंता में चले जाते हैं। हो सकता है किसी की बीमारी ठीक न हो रही हो, कोई कर्जा न उतर रहा हो, कोई बिजनेस न चल रहा हो, बार बार लॉस हो रहा हो, लेकिन बार बार आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मेरी लाइफ में कोई काम। इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रहे हो, यूनिवर्स मैसेज को, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। मैसेज को सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स से मैसेज का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। बहुत आगे तक तुम जाओगे, फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ नहीं रह जाएगी। तुम्हारा जीवन का बहुत बड़ा दर्द अब समाप्त होने जा रही है। इस चीज को तुम सुनने जा रही हो। आप परम सौभाग्यशाली आप हो। सौभाग्यशाली व्यक्ति को ये संदेश प्राप्त होती है। संदेश अगर आपको मिला है, परेशानी बाधा तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी। अधिक रूप से तुम आयल हो जाओगे। रात्रि के बेला ढलने वाली है, तू का सवेरा होने वाली है। जरूरत से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी अपना आप खत्म हो जाएगी। भविष्य में और ज्यादा ठीक रहने वाले हो, ऊंचाई तक तुम पहुंचने वाले हो। आपका पर्सन बोल रही है, जो लड़ाई झगड़ा हुई है वो चीज को भूल जाइए। ठीक है, हम भूल जाऊंगा। तू जो थर्ड पार्टी के पास सोई नया गर्लफ्रेंड रखी, इसका बारे में क्या विचार होगी? इसका बारे में तू डिसाइड कर। अरे मुझसे मिलके तेरा फायदा होगी, तुझसे मिलके मेरा क्या फायदा होगी? पर्सन बोल। जितना दिन मैं तेरा साथ था, तुझे मैं उठाया हूँ। जो कितना उठाया तू समझ ले। तू मुझे उठाई है, तू मुझे गिराई है। अरबी उम्मीद क्या करती है? जो सब कुछ भूल जाओ। मुमकिन है, सोच के देख। बच्चे अगले 7 दिन में तेरा मनोकामना पूरी होंगे। तूने जो कर्म तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिलने वाली है। तेरा निष्ठा श्रद्धा मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद में देता हूँ। यूनिवर्स से मैसेज का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, तुम्हारा नाम एक शुभ चिट्ठी आएगी। मेरे प्रिय इज्जत बर्मन तुम्हारे लिए कुछ सोच रही है। तुम्हारी और तुम्हारे सफल का मध्य
कोई बात नहीं आएगी। मैं खुशखबरी तुम्हें मिलेंगे, अपनों का बीच प्रेम बढ़ेगा। बस सबसे बड़ा सहारा का जिसका आवश्यकता है, नया सोलमेट का साथ तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन में उदासी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ कमियां थी सब कुछ अब दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, एक नई शुरुआत करने तुम जा रही हो। तुम्हारा मनोबल इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो कार्य तुम करना चाहोगे तो कार्य में दीर्घकाल तक सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बड़ी दूर तक तुम जाओगे। तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आएगी, नहीं सताएंगे। तुम्हारे से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से तुम्हारा कदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पीछे छूट जाएगी परेशानियां। लीडर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पागल नहीं होते हैं, फील्ड में नहीं जाते, वो नहीं जाएंगे। क्यों विश्वास नहीं है? मेरे को विश्वास तुम दे दीजिए, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मेरे अंदर विश्वास डाल दीजिए, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जाऊंगा, काम करने लग जाऊंगा। विश्वास में जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर विश्वास डालिए। मैं अमीर आदमी, बड़ा आदमी, 12 महीना में मेरे घर में लाखों करोड़ों की गाड़ी होगी, करोड़ रुपया का होगा, बैंक बैलेंस जो है सब करोड़ों की होगी। मेरे अंदर ये विश्वास डाल दीजिए, मैं रुकूंगा भी नहीं। रुक कौन रहा है? इसको विश्वास नहीं है। वो कहीं न कहीं अब टूट चुकी है। पहले इंसान को ऐसा था कि ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो इनको लगता था। लेकिन अब कहीं न कहीं इनकी हिम्मत टूट चुकी है और कहीं न कहीं ये इंसान पछताते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनको ये लगता है कि क्यों ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए। थर्ड पार्टी के लिए वो अपनी लाइफ में लाने का जो फैसला लिए, उसके लिए कहीं न कहीं ये इंसान पछता रहे हैं। इनको लगता है गाइस, उस समय ये आपकी बात सुन लेते, या जो भी लोग इनको समझा रहे थे कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, उनकी अगर ये सुन लेते तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। इन्होंने खुद ही अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया, ऐसा इनको लगता है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और किसी तरह उनसे दूर जाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। फेयर चल रहा है आप कुछ समय से आपका पर्सन का लाइफ में कोई फेर नया आई है, उसका तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपका पर्सन का फिजिकल रिलेटिव भी बना हुआ है नया पर्सन से, किसी और का वजह से आपको इग्नोर कर रही है। तेरा भी सनीपात करूंगी रे। आपका पर्सन धीरे धीरे करके निकलना चाहती है, निकल जाना, मैं तुझे बोलता हूँ, मेरा पास आ। यूनिवर्स आपको बहुत समय से सच्चाई आपको दिखा रही थी। आपका पार्टनर गलत रास्ता में चल रही थी, सारे चीज को इग्नोर आप कर रहे थे। आप आंखें बंद करके आपका पर्सन का व्यवहार को आप संभाल रहे थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपका पर्सन आपको जानबूझ के बिलोंग आपको किया। पर्सन का सब भी गलती है, तुम्हारा ऊपर सब गलती तुम्हारा ऊपर ठोक दिया। अभी सोच रही है जो गलती उसका है। आपका पर्सन चाहते हैं आप उसे माफ कर दो। माफ करेंगे? तेल लगा, चमड़ा में तेल लगा के आएगी तू। महादेव जी कह रही है सब नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। आपका घर में बहुत ज्यादा खुशी आने वाली है। दिल और दिमाग का साथ साथ ऊपर वाला को भी याद करना चाहिए। ऊपर वाला का मर्जी का बिना एक पत्ते भी नहीं हिलता है। मेरे एंजल, थर्ड पार्टी से दूर रहने के लिए मुझे क्यों बोला गया है, प्लीज आप मैसेज मुझे वीडियो का द्वारा प्लीज दीजिए। आपका लाइफ में जो कुछ मिल रहा है उसका योग्य आप हो। आपका लाइफ में जो कुछ मिल रहा है उसका डिजर्व आप करते हो। आपका पर्सन आपका साथ आगे बढ़ना चाहती है, थर्ड पार्टी को भी रखा हुई है। आपका पर्सन बोल रही है थर्ड पार्टी भी रहे, आप भी रहे, उसका पति भी रहे, सब साथी ले। वे पर्सन तेरा तू औरत है या तेरा मिशन है? तू कितना को लेके तू रखेगी? और भी नया नया गर्लफ्रेंड रखी है। थर्ड पार्टी मुर्गी चोर चाहती है, दोनों आगे मत बढ़ो। आपका पर्सन और मुर्गी चोर को बहुत ज्यादा डर रही है। काला जादू करती है। कोटारा में तुझे कटोरा में तरकारी में दिया था ना, वो तेरा अपना हो गई, मैं पराया हो गई। जाकर भी उसका खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है मुर्गी चोर की। निंदा है जो मैंने पास्ट में आपसे की है और आपसे कही है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यह दर्द और असुरक्षा की भावना से आ रहा था। मेरा विश्वास करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, खासकर आपके साथ।
लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी भरपाई कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए जो भी जोखिम उठाना पड़े, मैं उठाने को तैयार हूँ। आपने एक पत्नी की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक माँ की तरह मेरी देखभाल की है और ये मैं भूल नहीं सकता। मैं जल्द ही आपसे कांटेक्ट करने जा रहा हूँ। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलें। वचन बताऊंगा आपकी आत्मा को आगे बढ़ाएगी और आपके काम में सफल करेगा। इसलिए इस वचन को ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। तो पहला वचन भजन संहिता 25 अध्याय के 6 से 7 वचन में कहता है, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आप जहाँ पर भी हैं, इस वचन को 8 से 9 बार बोलो। प्रार्थना में भी बोल सकते हो। प्रभु आपको मार्ग दिखाएगी और आशीष भी देगा। आमीन। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? आप अहरे गहरे नट्टू खैरत आप नहीं हो। अच्छे लाइफ को आप क्लेम आप कर रहे हो। अबेंडेंट पॉपुलैरिटी आपको भर भर के आपको मिलने वाली है। आप बहुत ज्यादा चमकने वाले आप हो। अपंडत तो भर भर के आपको मिल रही है। न्यू बिगनिंग आपका होने वाली है। अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अचानक से तुम्हें मेरे बच्चे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अचानक से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। समृद्धि की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो, अपनी आंखों से तुम एक चमत्कार देखोगे। तुम्हारा क्रोध अब शांत हो जाएगा। तुम्हारा मन अब शांत हो जाएगा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। चीज पर भी दृष्टि डालोगे, वह चीज तुम्हारी होगी। इस हिसाब से तुमने जीत अपने नाम दर्ज करवा ली है। तुमने जो सोचा था अब वैसा ही होगा। परमपिता परमेश्वर की यह मर्जी है कि ऊर्जा एक तुम पर बरसे, शक्तियां तुम्हारे साथ चले। अब सुख बरसेगा, खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम्हें मिलने वाली है। It's not a shack nor a rental. It's a house for you. And it will be legally yours. Click on the heart and the plus sign on my photo to have luck this month. It will be given to you. Do you believe it? And you will be very happy. Now, listen, because this is very powerful. What I'm going to tell you here will shake the earth and the heavens. But first, I need confirmation that this video is for you. God told me that it's for one person. Maybe this video will reach millions, but it's for one, and I want to confirm if it's for you. You will click on the arrow here. Now, you know WhatsApp? Click there. If the first person that appears for you is a woman, it's a sign from God that it's for you. Once done, you will put your name in the comments and say, Queen, it's me. And everyone will see that God is with you. Before I tell you everything, you need to understand once and for all that God has always been with you. He doesn't fail and has never failed. The mercy of the Most High has been with you all this time, and He has never left you aside. And everything you've been through up to this point was to bring you to this. इस समय ऑनलाइन है मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज से पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत जाए और इन्हें आशीर्वाद दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। प्रभु तेरा आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए इसी समय इनकी ओर मुंह करके नहीं आशीर्वाद देता हूँ। जो समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, हैदराबाद से, समय तेलंगाना से, कर्नाटक से और जिस समय हैदराबाद से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ आंध्रा से मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जम्मू से, हरियाणा से, फरीदाबाद से और जिस समय पंजाब के हर कोने से, लुधियाना, गुरदासपुर, बटाला, चंडीगढ़ से, मोहाली से पवित्र आत्मा, जलंधर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जम्मू से मेरे पिता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन देशों के लिए भी, जो पाकिस्तान से, नेपाल से परमेश्वर कहीं से भी, महाराष्ट्र
पार्टी कांग्रेस मर्जी के नाम में ये विश्वास करने वाली बात है। कोई महादेव जी कह रही है सब नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, दिव्य शक्ति आपका साथ में है, घर में खुशी आएगी। को बदल सकता है, आपके मार्ग को सही कर सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देख, क्योंकि जो वचन बताऊंगा आप लोग प्रार्थना में बोलना है तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। रोमियो 14 अध्याय के 22 से 23 में कहता है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिस वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो चीज करो विश्वास करो कि परमेश्वर की नजर में सही लगे, परमेश्वर आपके मार्ग को भी आशीष देगा। प्रार्थना में इस वचन को बोलो 4 से 5 बार, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। यूनिवर्स माता रानी आपको कुछ बताना आपको चाहते हैं। आप दिल से जिसको चाहा है उसने आपको धोखा दे दिया। मानने होगा तेरा धोखा रे। समय जब आया आपका सपोर्ट करने का, थर्ड पार्टी को लेके भाग गई। इसके लिए आप 3-4 साल गुजार दिया, उनके लिए आप सब कुछ किया है, उल्टा आपको धोखा मिला है। जीवन में आपको खुशी मिलेगी जो डिजर्व आप करते हैं। आपका पर्सन का अंदर इतना हिम्मत नहीं है जो आपको कुछ आके बोले, लेकिन पति का सामने थर्ड पार्टी को लेके सो जाती है, वो साहस मिलती है। आपका पर्सन आपको सपने में देखते हैं, देखते रहो। यूनिवर्स के संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, परमान तुम्हें कुछ देने के लिए तैयारी कर रही है, तो तुम्हारे लिए कुछ दिव्य द्वार खुल रही है। एक चीज 3 माह से परमपिता परमेश्वर से तुम मांग रहे थे, 100 दिन रात तुम्हारे ऊपर हावी हुई थी यूट्यूब में वीडियो वायरल होने के बारे में। अब वो चीज का समय आ चुका है, वो सपनों को आपको साकार करने का। तुम खुली आंखों से ना जाने कितना दिन से तुम देख रहे थे। अब परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा इच्छा पूरा होने जा रही है इंशाअल्लाह। उसके बारे में तुमने फल की कल्पना तुमने की थी, सब कुछ पूरा होने जा रही है। तुम्हारा मंजिल और दूर नहीं है, करीब है, संभव है तुम्हें और समस्त प्रकार खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। नए नए मित्रों तुम्हारे जीवन में जुड़ेंगे। अब सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं तुम मंजिल तक आसानी से तुम पहुंच जाओ। वो पल है तुम्हारा इच्छाएं पूरी होंगे। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। धीरे धीरे वहाँ तुम पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना तुम चाहते थे। तुम्हारा दिशा बदल रही है, अब तुम्हारा विचार बदल रही है। कर्मा शक्तियाँ तुम्हारा इस वक्त साथ दे रही है। बहुत देर तक तुम्हें और संघर्ष नहीं करना होगा। समय आ गया है जब तुम्हारा कार्य उचित परिणाम तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय तुम्हारा सपनों साकार होने वाली है। मंजिल में आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। तुम यूनिवर्स का ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो। कुछ समय से इनकी बातचीत बंद थी। इन दोनों में दुनिया तो आई है लेकिन बातचीत भी बंद की ऐसा दिखाई देता है। तो अभी आपके पर्सन ने बात की है थर्ड पार्टी से, ऐसा है खुद से ही बात की है। थर्ड पार्टी ने कोशिश नहीं की है, इन्होंने खुद उससे बात की है। और हो सकता है इन्होंने ये कहा है कि वो उनके साथ इस रिश्ते को, जो रिश्ता उनका थर्ड पार्टी के साथ है, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। ऐसी बात आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से करी है। और वो ये भी उनसे कह चुके हैं कि जिनके साथ वो रिश्ते में रहे हैं, मतलब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके पास वापस लौटना चाहते हैं और जो रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ है इसको एंड करना चाहते हैं। इस तरह की बात आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से अभी की है हाल फिलहाल में। महादेव जी कह रही है उनका पुत्र है, निराश होने का जरूरत नहीं है, आपका किसी भी इच्छा पूरा हो जाएंगे। माता कह रही है आपका घर में ही शत्रु है, आपका घर का रिश्तेदार आपका शत्रु है, काला जादू कर रही है। लगा था कि आप उन्हें प्यार पे प्यार देते जाएंगे, उनकी केयर करते जाएंगे, उनको अप्रिशिएट करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन ये पर्सन बदल जाएगा, सुधर जाएगा और ये पर्सन मेरी अहमियत को समझेगा। लेकिन ऐसा दिन
आया ही नहीं। आपने कहीं ना कहीं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जहाँ पर अगर वो आपसे कुछ झूठ भी बोल रहे थे और आपको पता था कि व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या हाल है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो गलत वो आपके साथ करके गए हैं, उन्हें भी अपने कर्मों को भुगतना पड़ रहा है और ये पर्सन भी इस समय एक बहुत ही बुरे फेज ऑफ लाइफ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल जो आपका प्यार नहीं कर पाया ना, आगे कर्मा उनको आपकी अहमियत का एहसास जरूर दिला रहा है। मौत की माला जप रहा है परिवार का यह व्यक्ति, आखिर आपने इसका क्या बिगाड़ा है? इसका नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महादेव की कृपा से आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहेगा। दोस्तों, उस इंसान का नाम एस अक्षर से शुरू होता है, जो इस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपके परिवार का ही सदस्य है। मेरा मर्जी है दिव्या संदेश तुम तक अभी पहुँचे। जिन बाधा समस्या से तुम गुजर रहे थे, धीरे धीरे आपका रास्तों से दूर हो रही है। पूरा दुनिया में एक नया मोड़ आपके लिए आने वाली है। हर पहलू में सकारात्मक बदलाव तुम देख पाओगे। परमात्मा ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आपका साथ जो कुछ हुआ है एक उद्देश्य के लिए हुआ है, तो अब समय आ चुका है। आपका मेहनत कर्मों का उसका फल आपको मिलने जा रही है। सुख शांति समृद्धि तुम प्राप्त कर पाओगे। आपका जीवन में आने वाली है। न केवल आपका जीवन का दिशा बदलने वाली है, इस समय आत्मविश्वास भी जागृत हो जाएगी। जिस समय काम में अशुभ महसूस आपने किया था, आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका दृष्टिकोण अब बदलने वाली है। हर क्षण एक नई उम्मीद से आप जीने का दिशा में आप बढ़ जाएंगे। आप जीवन का रास्ता में चुनौतियां कठिनाई तो आती है, आपका सोच में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आज से अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। तुम्हें डरना घबराना नहीं चाहिए। पर्सन, तुझे कैसे पता चली जो मैं दुख में हूँ? वही टाइम में तू सोचा क्या जो उसका सामने अगर जाऊंगा तो पैसा मांगूंगा? जिंदगी में याद रखेगी, मैं ना मालिक को मानने वाला हूँ, और जो मालिक को मानता है ना वो कभी गिरता नहीं है। तू सोच रही थी ना वो टाइम में भी तेरा पति को मैं मदद किया हूँ, ये बात याद रख। मैं हूँ ना सबका मदद करने वाला हूँ। तू है ना दूसरा को दुख देने वाला तू है। वाह तेरा जिंदगी, तेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। एंजल आपको बोल रही है खुद से प्यार कीजिए, सबको भूल जाइए, खुद से प्यार कीजिए। पर्सन को दिमाग में याद नहीं लाना चाहिए। तुम्हें खुद के केयर आपको लेना आपको चाहिए। ऐसे आपके लिए मैसेज है, मेरे बच्चे तू कम उम्र में बहुत कुछ तू देख लिया है। मुझे पता है तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुझे गलत समझते हैं। तुम पूरी तरीके से थक गए हो। मैं किसी को सफाई देने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा माँ तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। इतना झेलने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुमने कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ा। तुम्हारा अच्छे कर्मों का इनाम तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। दुनिया का सामने तुम्हारा सर पर जीत का ताज पहनाऊंगा। ईश्वर आपको कई संकेत आपको भेज रही है। आपको लगता है आप नजरअंदाज आप कर दे रही हो। प्लीज सबकॉन्शियस माइंड प्लीज गाइड कीजिए। संदेश भगवान का दया से आपका दिल को आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। वीडियो को देखने से आपका जीवन में नया दिशा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास करो। ये संजोग से नहीं होता। हर परिवर्तन मेरे उद्देश्य का हिस्सा है जो तुम्हारा जीवन के लिए निर्धारित किया है। हर चीज का एक समय है। एक समय है जन्म लेने का, एक समय है मरण लेने का, एक समय है बीज बोने का, एक समय है उखाड़ने का। नया आरंभ है। हो सके आप ना समझे, जल्दी आप देखेंगे। आप निर्धारित समय आपका अनुसार होगा। पीछे मर के दुखी मत हो। विश्वास का साथ आगे बढ़िए। कुछ नया महान तैयार तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। विश्वास करो, भरोसा करो। ये संदेश किसी ऐसे वैसे का साथ शेयर मत करना। मेरे इच्छा उत्तम परिवर्तन होगी। शरण का समय में ईश्वर मेरा शक्ति बन के काम किया। परिवर्तन का तलाश तुम कर रही हो। आपको यूनिवर्स का पर विश्वास आपको करना चाहिए। मैं जीवन सारा उसी का भरोसा में चलता हूँ। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं? आज इस वक्त ये संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को आपको सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम को ये बताना आपको चाहते हैं। तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा कोमल है। पर्सन, तू कितना झूठी है। पहले जो मैं लिख के दिया था तेरा कबाड़ का साइड में, वो तो लेके भाग गई। दूसरा बार दिया, चीर के फेंक दी। इतना झूठी है, मानने पड़ेगी। तेरे झूठा इंसान ना बेकार है। तुम किसी का बुराई तुम नहीं करते हो। जिंदगी में अगर बर्बाद अगर किसी को करना चाहता था तो तुझे मैं बर्बाद कर देता पर्सन, लेकिन तुझे बर्बाद नहीं किया।
मालिक का डर से, नहीं तो तुझे ना मिनटों में उखाड़ के फेंक देता। अब तू बोलेगी तो थर्ड पार्टी लोग तो इतना बदमाशी करता है, कुछ करता नहीं है। इसका मतलब ये है डिवाइन भगवान ने मुझे मना किया है, जो तू कुछ मत कर मैं करूँगा। अब भगवान जतियल बोलता है मैं करूँगा, मैं क्यों पढ़ूँ? मैं मारने से एक बार मारूंगा, भगवान जो मार होगा ना साल साल मारेगी रे। इसलिए मैं भगवान का ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ। अगर तेरा साथ में बदला कर लेता, लेकिन तेरा साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तू थर्ड पार्टी का साथ ऐशबाजी करती है। मैं जब जानने पाता हूँ तेरा ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, मैं यहाँ बैठ के इतना दुख में रो के मैं तेरा काम करता था। तू थर्ड पार्टी के साथ मस्ती करती थी, मैं तेरा ब्लैक मैजिक काटता था। लेकिन ये बात याद रख, मैं अच्छा काम किया हूँ, इसलिए अच्छा में रहता हूँ, खुशी में रहता हूँ। देख तू बुरा करी है बोल के तू कितना दुखी रहती है, सोच के देख तू। इसलिए तुझे मैं बार बार सिखाया था, अच्छा करेगी अच्छा रहेगी, दूसरा का बुरा सोचेगी खुद का बुरा आएगी। जो समय लंबा समय से था इंतजार, वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। हर चीज समाप्त होने वाली है, हर कार्यों का सुफल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारा गाँव बनने लग जाएंगे, जीवन में आनंद की अनुभूति तुम कर पाओगे, चीज तुम आसानी से हासिल तुम कर पाओगे। तुम्हारा जीवन का हर कमी हर बाधा हर चीज अब दूर हो जाएगी। सत्यों से तुम वाकिफ हो, सच से पर्दा उठने वाली है। बहुत बड़ा राज तुमसे छुपाया गया है तो तुम्हारा सामने आ जाएगी। देखो तुम्हारा भावना कैसे आगे बढ़ता चला जाएगी। चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म का भरपूर सब फल तुम्हें प्राप्त होगी। हमला तुम्हारा पक्ष में होगा, तुम्हें किसी का सामना और करने नहीं पड़ेगा। तुमसे प्रीत होके कितने लोग ना जाने आगे बढ़ जाएंगे। जो कुछ साझा तुमने किया है आपको परिभाषित नहीं कर पाएगा। तुम्हारा उपस्थिति महत्व को तुम समझो। आज इमोशनली आप बहुत ज्यादा हैप्पी आप फील कर पाएंगे, इमोशनली सर्टिफाइड आप फील कर पाओगे। इमोशनली गुड डे है, अब दूसरों को भी खुशी आप दे सकते हो, दूसरों को भी हैप्पी आप कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी हो सकते हैं। मेरे मालिक मैं चाहता हूँ, मैं खुशी से रहना चाहता हूँ। आप प्लीज थर्ड पार्टी के सामने में आप प्लीज वीडियो कर दो और आप अब मैसेज दीजिए। भोले बाबा आपको क्या मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। बहुत जल्दी गोल को आप अचीव आप करने वाले हो। आप आपका लक पर पहुंचने के लिए आप वर्धित आप कर रहे हैं। इसी लक आप प्राप्त करने वाले आप हो। लक आपका निर्धारित है, आपके लिए हीलिंग आपके लिए आ रही है। चारों तरफ ऊर्जा को आप फैला सको। आप भोले बाबा जी आपका थर्ड आई एक्टिव कर रही है, आपको लक तक पहुँचाने के लिए आपको हेल्प कर रही है। हंसी मजाक करना, बाहर जाना, खाना पीना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ये यहाँ पर 3-3 है। आपका साथ लोग ऐसा आकर्षित हो रही है, आकर्षित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आपका और आकर्षित हो रही है। आपका नेचर बहुत ज्यादा सुंदर है। अब जैसे लोग है उस वैसे ही रहने देते, आप उसे बदलने के लिए कुछ नहीं बोलते। सबसे अच्छा बनना चाहते हैं, ये पर्सन आपको उपहार देने के लिए कुछ खरीद रहा है। ये प्यार का प्रतीक या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद आए, आपको इतना भावुक कर देंगे कि आप इस पर्सन की हर गलती भूल जाएंगे। इस बार जब आपका व्यक्ति आपकी ओर आएगा तो आपको उनसे शब्दों के माध्यम से किसी भी तरह की गारंटी या कमिटमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वे आपके लिए अपने प्यार को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं और इसे वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको ट्रिप पर ले जाने की योजना भी बना रहे हैं। 111 के साथ प्रेम करना ना भूलें। आपका पर्सन आपका पास आना चाहती है, आप क्या बोलते हो? आपका पर्सन इग्नोर करके सब कुछ करके देख चुका है। आपका पर्सन आपसे दूरी बना के देख चुकी है, नया नया गर्लफ्रेंड रख के देख चुकी है, लड़ाई झगड़ा करके धोखा चीटिंग करके देख चुकी है। आपका पर्सन सब कुछ करके देख चुका है। आपका जगह चेंज करने के लिए आपका पर्सन नया नया लोग भी रख के देखा है। उसके साथ किसी का साथ पटी नहीं। आपका अंदर जो पावर है ना, आपका पर्सन को लगता है आपका अंदर वो चीजें है, लेकिन पर्सन तेरा अंदर तक कुछ भी नहीं है। अब वो टाइम में इतना मनाने का कोशिश आप करते थे, लेकिन आपका पर्सन सोच रहा था आप दिखावे कर रही हो। पर्सन में उस टाइम में अगर मर जाता, जो टाइम में तू मेरा दिल तोड़ी, मेरा फैमिली को कौन मेंटेन करता? आज तो तू बोलती है मैं चलाऊंगा, अगर मैं मर जाता वो टाइम में क्या होता? लेकिन एक बात देख लिया ज़िंदगी में, इंसान को जितना प्यार दो कुछ भी दे दो, कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन तुझे जितना प्यार दिया ना, उतना अगर कुत्ता को दे देता ना, वो जीवन सारा मेरा पीछे पीछे घूमता। लेकिन तुझको दे के बहुत बड़ा गलत मैंने किया। तू यहीं पर ही सोच ले, कुत्ता से बेकार है इंसान। समझ गई ना तू? आपको ताने दिए हैं, आप बुरा नहीं किए हैं, फिर भी आपका पर्सन बोलता है सब कुछ बुराई तुम्हारा है। लेकिन अभी समझ पा रही है सब बुरा उसी का ही है।
वो टाइम में क्या थर्ड पार्टी के साथ में पैसा और सोने का चक्कर में भाग गई यार। अभी आपका पर्सन वापस आपका तरफ आना चाहती है, कौन मुँह लेके तो आती है आपके लिए, आपका उसका फैमिली से लड़ने वाली है, तू लड़ेगी। आपका पर्सन अकेला रह के बहुत ज्यादा थक चुकी है। अभी आपका पर्सन समझ रही है आप उसका लाइफ का स्टार आप हो, अभी समझ पाई है। मैं जब तुझे बोलता था मैं कौन हूँ तू जानती नहीं है। थर्ड पार्टी को वीडियो कॉलिंग में तेरा बॉडी का सब कुछ देखा दे है। अपने लिए बैलेंस आप क्रिएट आप कर पाएंगे, बहुत कुछ आप अचीव आप कर पाएंगे। आपके फाइनेंशियल कंडीशन को फर्क किया आपके फुल मून आपके लिए क्या कुछ लेके आ रही है। आंखों में पट्टी बांध कर नहीं रखना चाहिए, सही डिसीजन आपको लेना चाहिए, कुछ आप अचीव आप कर पाएंगे। जगाया गया है आपके फाइनेंशियल कंडीशन को फर्क किया आपके प्यार के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई, बहुत सारी इविल एनर्जीज यहाँ पे प्रैक्टिस हुई है, ओके, जिससे आपका प्यार बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया, ओके, और इसको आप बैलेंस नहीं कर पाए, ना आपके पार्टनर बैलेंस कर पाए। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, ओके, हो सकता है कि जिन्होंने भी ये सब किया है अब वो उल्टा उनके ऊपर पलटने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपकी जो है आपके ट्रू लव से बहुत खुश है, आपके इस वाइब से बहुत खुश है। वो चाहते हैं कि धरती पे ट्रू लव की वाइब्स हो, ना कि स्वार्थी लव हो। तो वो जो है जजमेंट ला रहे हैं, वो चाहते हैं कि ट्रू लवर्स इस दुनिया में रहे, ओके, ना कि परेशान रहे। तो जो इन्होंने आपके साथ किया था आपके शत्रुओं ने, वो इनके साथ होने जा रहा है, ओके दोस्तों। आप एनर्जी जान सकते थे करेंगे मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए, तेरे स्वर्ग दूत इनका पीछा करें पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आशीर्वाद देकर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, पवित्र आत्मा तेरी बरकतें इनके ऊपर आने पाए। जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, कर्नाटक से, केरला से, पवित्र आत्मा आसाम से, त्रिपुरा से, अगरतला से, पवित्र आत्मा जी पंजाब से, इस समय जम्मू से, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हैं दिल्ली से, फरीदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, नारायणगढ़ से, हरियाणा से, करनाल से, पानीपत, अम्बाला से, संभालका से, मेरे प्रभु फाजिलका, मोगा, इस समय पवित्र आत्मा जो पंजाब से, लुधियाना से, अपनी आशीष है जो सिंगापुर से दोबारा से आपके साथ प्यार कर बैठते हैं और उनको बहुत ज्यादा खुशी है कि आप उनकी जिंदगी में आए हो। आपके पार्टनर हमेशा ही आपका स्टैंड लेंगे, हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे और सिर्फ वो आपसे ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको देख के ही वो खुश होते हैं। उनकी हर हंसी खुशी सब कुछ आप में समाई हुई है, आपसे ही उनकी जिंदगी है और आप ही हो तो वो खुश रहते हैं, अपनी जिंदगी में अपनी चीजों को कर पाते हैं। आपसे उनको बहुत ज्यादा प्यार है और हमेशा वो जब भी आपको देखते हैं उनको दोबारा से आपसे प्यार हो जाता है। शक्ति से आपको कनेक्ट आपको होना आपको चाहिए, लोग भी चाहते हैं उससे आप कनेक्ट हो जाओ, प्रैक्टिस आप करो। आपका पर्सन आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका महक उसका रहन में बसी हुई है। आपका पर्सन चाहते हैं काश उसे तुम चाहते, धोखा दे के गई है, अरबी बोलती है तू। आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा रोए, ज्यादा रोहो, उनके कुछ गलती का वजह से वो तुमसे दूर हो गया है, घमट खा लिया उसे, घमट वाली है ना, ठीक है। आपका पर्सन आपका यादों में सो नहीं पा रही है। आपका पर्सन को पता है उन्होंने आपका साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मरने का मोहब्बत कर दी थी। आपको प्यार भी करता है आपका पर्सन, भीतर से जलती है भी, वो भी बिना तेल की जल रही है। उसका डाउट हो रहा है किसी और से अपडेट कर रही है पर्सन में। अगर वीडियो तू देख रही है मैं बता देता हूँ, फिलहाल अभी तो नहीं है लेकिन आगे को बहुत आएगी, एक गारंटी वाला बात है। इसके लिए मुझे जान लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगी। आपका पर्सन अंदर ही अंदर मर रही है, सोशल मीडिया पर आपका पर्सन स्टॉक आपको कर रही है, आपका दोस्तों से उसे बात कर रही है आपका बारे में, बोलता है दूसरा बार और कभी प्यार नहीं करता हूँ। तू तो सब खत्म कर दिया, और है क्या तेरा पास? ईश्वर आपका आशीर्वाद आपको दे रही है। अलग नहीं हो सकते हैं, कोई एक बात, एक क्वालिटी, एक गुण जो आप दोनों को बनाए रखा हुआ है, जिसके पीछे आप लड़के भी इकट्ठे हो जाते हैं, आप दूर होके भी आप इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे आप खुशी के स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कर्मा को लेकर जन्म दिया है। आप लेके आए हो बैगेज ऑफ कर्मा और उनको ढोते उनको सॉल्व करते करते आपने अपने आप को पूरा आग में झोंक दिया है। आप पूरे तपे हो अपने कर्मा को देखते देखते। कई बार
आपको ऐसी सिचुएशन मिली है कि आप जो है कहीं पे भी नहीं जा सकते, कोई भी उस सिचुएशन में आपके साथ खड़ा नहीं था। आप खुद अपने डिसीजन से, अपने माइंड से, अपने विचारों से, अपने ईश्वर का ध्यान करके वहां से बाहर निकले हो। ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप अकेले बाहर निकले हो जहां से निकलना पॉसिबल भी नहीं था। आपने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी इंटेलिजेंसी का, अपनी शार्पनेस का, ईश्वर पे अटूट भरोसे का पूरा पूरा सबूत दिया है। आप बहुत ही शार्प होते गए हो, आपकी बुद्धि शार्प हो गई है और आप ईश्वर के बच्चे बन गए हो। यहाँ पे भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस करने की निश्चय किया है कि ये जिसने इतना अच्छा अपने आप को संभाला है, अब आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, आपके जीवन में खूबसूरती आ रही है, आपके जीवन में सुधार आ रहा है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जो भी आपने करने का सोचा था, जिसमें आप फंसते जा रहे थे, अब आप उसी से निखरते जाओगे और आपको एक बहुत ही अच्छा परिवार और बहुत अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। ना पाने की लालच, ना खोने की डर, आपको और कुछ नहीं है। संतुलित ऊर्जा को आप अपनाइए, खुद को इतना बैलेंस आप करिए, आपको कोई गिरा ना सके। मुझे कोई गिरा नहीं सकती थी, लेकिन पर्सन को मैं जो सब सच्चा बात बोला ना, वही थोड़ा गड़बड़ कर दिया, नहीं तो मुझे गिराने वाला यहाँ कोई नहीं थे। पूरा भरोसा करके पर्सन को बोला, पर्सन हमको उल्टाया, आप खुद उलट गई। समाज में रहना आप सीखिए। हर पार्टी का बीच में आपका पर्सन का साथ लड़ाई झगड़ा चल रही है, हर पार्टी अलगा माकड़ी का साथ कनेक्ट है। मैं तुझे पर्सन बोली थी पहले ना, जो थर्ड पार्टी का पहले से कनेक्ट है, तू लेकिन मानी नहीं वो टाइम में। तो सच्चाई आपका पर्सन का सामने आई है। आपका पर्सन को आप बहुत ज्यादा समझाए हैं, आपका एक भी नहीं सुनी। आपका पर्सन थर्ड पार्टी का प्यार में पागल थी ना। आपका लाइफ में नया पर्सन आ सकती है इंशाअल्लाह। वाह, मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है, मेरा हॉस्पिटल का काम हो जाएगी। चॉइस आपका हाथ में रहेगी, आप जितना पर्सन चाहिए आप पा सकते हैं। पार्टनर को सिलेक्ट करना है या ना करना है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है। आपका पर्सन आपका साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, तू और करेगी, तेरा मुंह है। थर्ड पार्टी के साथ मुंह काला करके आई है, मेरा साथ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरा साथ तू सेलिब्रेट तू करेगी। आपका ब्यूटी को देख के कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तुम सबको अपना समझ के धोखा खा लिया ना। अभी इंसान को और भरोसा नहीं करता हूँ, कभी नहीं करूँगी। ऐसे आपका खुशी को कैसे दुख में बदला जाए सोच रही है मुर्गी चोर। सोचते रहो, तेरा ही होगी रे बुराई। मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तेरा खानदान का बुरा होगी रे। जेल जाने के लिए तैयार हो जा मुर्गी चोर। काला जादू भी कर रही है मुर्गी चोर, वो तेरा ऊपर जाएगी। काला जादू मेरा और क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। काला जादू, काला उसका एंटीना गरम कर चुका हूँ मैं। पूरी तरीका से नजर लगा रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है। तेरा ब्लैक मैजिक तू रख, मुझे यार क्या करेगी ब्लैक मैजिक मुझे। आपको ऊपर जाते हो देख नहीं पाते हैं, ये क्या देखिए आगे देखेगी रे। आप अपना काम कीजिए, ईश्वर से आप कनेक्ट रहिए हमेशा। मैं हूँ, आपको सब कुछ आपको जरूर आपको प्राप्त होगी। नहीं लगाना कि नहीं तो बहुत सारे लोग आकर बताएंगे, लेकिन जो लोग टाइट देगा परमेश्वर उसका इंतजाम कैसे नहीं करेगा। बेशक आपके बिजनेस ना चल रहा हो, बेशक आपके घर में 1000 रुपया न बच रहा हो, लेकिन परमेश्वर क्या आपका घर में पेट क्या मैसेज दे रही है। बे पेट, तुझे मैं बोला था ना, जो तू वीडियो का द्वारा मैसेज मुझे दे, क्या दे रही है। छोटा मोटा कहानी फूल खोल के दे। एंजल मुझे पावर दीजिए, मैं पेट गोला को कानपट्टी में मारूं कैसा, आप लोग जानने का तो प्यादा दीजिए। और इस समय मैं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 में लोगों को कह देना लोन मत लेना, अपने पैसे की सेविंग करना। आपका ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया है, आपका घर का ऊपर तांत्रिक प्रयोग करा गई है, उसके कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ रही है। और तांत्रिक प्लीज एंजल मेरा प्लीज मदद कीजिए। आप रास्ता आप दिखाइए। अपना जीवन में प्रेम सौभाग्य, मेरे बच्चे तुम्हें पता है तुम्हारा साथ क्या होने वाली है। कुछ भी हो जाए अपने आप को मजबूत ज्यादा रखना, तुम्हारा जिंदगी में सुधार आने वाली है। हनुमान जी बोल रही है आपका घर में कोई काला जादू किया है, उसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ रही है। प्लीज अंजन मुझे रास्ता आप दिखाइए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। पता है वो आपसे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो आपके साथ
जीवन में स्थिरता चाहते हैं और आप उनके इस भाव को समझ नहीं पाते। आप दोनों बहुत प्रयास करते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं। महादेव जी कह रही है जल्दी आप नया घर में आप जाएंगे, आपका सपनों का घर आपको बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर आपका साथ देवी शक्तियाँ है। महादेव जी कह रही है कुछ लोग आपका ऊपर नजर रख रही है, रख के क्या करता है, कुछ लोग आपका ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। ओ मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, मेरा साथ दिव्या शक्ति है, ब्लैक मैजिक मेरा क्या करेगी। आपके बिना आपका पर्सन का हाल कैसा है, आपके बिना आपका पर्सन बहुत ज्यादा बेडन में है, टेंशन में है, परेशान में है। आपका पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा कंपाउंड में है। क्या करे, आपको कैसे मनाए, उसका लाइफ में आपको कैसे लेके आए, तुआर लाएगी। आप किसी और के तरफ बढ़ नहीं हो तो पर्सन सोच रही है आपका लाइफ में कोई और तो नहीं आई है, आएगा रे बहुत। आपका पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहती है, थर्ड पार्टी के पास सो के आई है, तुम्हारा साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती है। आपका पर्सन का लाइफ में आप उसका रीस है। आपका पर्सन आपको छुप छुप के आपको देख रही है। आज आपको यूनिवर्स आपको क्या बताना आपको चाहते हैं, आपका आर्थिक चिंता आप समाप्त होती है। जीवन में उत्पाद का कमी बनी हुई थी, उन्हें परिवर्तन आएगी। आप तैयार आप हो जाओ, आपका हर चीज आपका पूरी होने वाली है। आपका पर्सन आपका फोटो को बार बार देख रही है, वही फोटो देख के फोटो रख ले। आप क्या कर रहे हैं, आपका पर्सन देख रही है, देखते रहो। इनको को लग रहा है, जब समझ में आ रहा है कि खाता इनसे दूर जा रही है तो ये दोनों अब अलग हो रहे हैं, कुछ समय के लिए है भले, लेकिन इनको ये चीज सही नहीं लग रही है। यही इनके साथ उस समय भी हुआ था जब आप इनसे दूर जा रहे थे। पहले तो ये आपसे दूर भाग रहे थे, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इन्होंने आपका रवैया बदला हुआ देखा तो इनको बहुत ज्यादा ऐसा है कि तकलीफ हुई। लेकिन समय के साथ ऐसा है कि धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ भी, फिर इनको भी आदत हो गई आपके बिना रहने की। लेकिन अभी थर्ड पार्टी के साथ भी इनका यही हो रहा है कि इनको लग रहा है कि इनका रिश्ता खराब तो हो ही गया है और दोनों अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी भी इनसे ऐसा कि वही भी सोच ली है कि थोड़ा कुछ टाइम के लिए इनसे दूर रहना है। तो ये सब ये देखकर अब थर्ड पार्टी के लिए भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए ऐसा इनका कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खराब अब नहीं करना चाहते। आपके साथ इनका रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया है, इनको पता है, लेकिन थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में रोक कर रखना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? बदले दिन बदलेंगे दिन हमारे, कल चमके